हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपा झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल NIUS दीपा लर्निंग क्लासेस। आज हमारा वीडियो है NIUS क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 9 भारत का भौतिक भूगोल प्रश्नोत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आर्थिक विकास में नदियों के योगदानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, नदियाँ मीठे जल का स्रोत है। जल ही जीवन है, इसके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संसार में कुल जल कर 3% से भी कम भाग शुद्ध जल का है। मीठा जल हिम के रूप में, वर्षा के रूप में, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। आज पीने के पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण और नगरीकरण हो रहा है, पीने के लिए शुद्ध जल की मांग बढ़ रही है। आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक जल का प्रयोग करता है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रश्न 2, डेल्टा किसे कहते हैं? उत्तर, मुहाने पर विस्तृतकायों द्वारा एक विशेष प्रकार की भू आकृति बन जाती है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान होती है। इस प्रकार नदी के बने त्रिभुजाकार उपजाऊ भूभाग को डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न 3, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? उत्तर, यह दो मुख्य नदी तंत्र अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र लघु नदियों द्वारा लाई अवसादों के जमा होने से बना है। सभी प्राचीन सभ्यताएं भी कहते हैं मैदानी क्षेत्रों में फैली थी। यह भूमि की उपजाऊ देशांतरों और नदियों द्वारा जल की उपलब्धता के कारण है। प्रश्न 4, लक्षद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, लक्षद्वीप यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। इसका कुल क्षेत्र 4.5 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह की रचना प्रवालों के निक्षेपों पर आधारित है। कवारती इसकी राजधानी है। यह कोरल द्वारा बना है और विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जानवरों से संपन्न है। प्रश्न 5, देशांत से क्या तात्पर्य है? उत्तर, देशांत पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी है जो ग्रीनविच के प्रधान मध्य से पूर्व या पश्चिमी का मापी जाती है। प्रश्न 6, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। ये आकार में बड़े हैं, इसकी संख्या भी अधिक है। ये भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर हैं। इसका विस्तार एक पहाड़ी के रूप में है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटन गतिविधियां विकसित की गई है, जैसे पानी और पानी के खेल आदि के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। प्रश्न 7, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। उत्तर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यह नदी तंग, सकरी, गहरी और सीधी घाटी में होकर बहती है। यह नदी मार्ग में कपिलधारा और
धुआंधार नामक जल प्राप्त भी बनाती है। प्रश्न 8, दून किसे कहा जाता है? उत्तर, शिवालिक पहाड़ी और मध्य हिमाचल के स्थित कई घाटियां हैं जिसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। प्रश्न 9, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नासिक के लिए पश्चिमी घाट से निकलती है। यह सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों के जल को बहाकर ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। प्रश्न 10, हिमाद्री से आप क्या समझते हैं? उत्तर, हिमाद्री हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। संसार की अधिकतर ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में है। कई पर्वत 8,000 मीटर से ऊंचे हैं। कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट शिखर ऐसी श्रेणियों में है। प्रश्न 11, गंगा नदी के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में गंगा नदी तंत्र का सबसे बड़ा योगदान है। भागीरथी, अलकनंदा गंगा की शीर्ष नदियां हैं। ये दोनों देवप्रयाग पर मिलती है। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा का नाम गंगा है। भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। इसके उद्गम स्थल को गौमुख कहते हैं। गंगा हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर से आकर कई नदियां इसमें मिल जाती है। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, केन, बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। प्रश्न 12, दक्कन के पठार के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, सतपुड़ा महादेव तथा मेकल पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पाठ कहते हैं। दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी में पश्चिम घाट इसकी सीमा बनाते हैं। इसका दल पूर्व की ओर, पश्चिमी घाट उत्तर में दक्षिण की ओर फैले हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं। तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहते हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसे अनामलाई कहते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण में अधिक है। प्रश्न 13, गंगा के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया? उत्तर, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का अधिकतर भाग गंगा के मैदान में शामिल है। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी आदि सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती है। प्रश्न 14, देश के दक्षिण भाग उत्तरी भागों की तुलना में अधिक गर्म क्यों है? उत्तर, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा घटती जाती है, इसलिए देश के उत्तरी भाग ठंडे हैं। दक्षिणी भाग विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण गर्म है। प्रश्न 15, अक्षांश किसे कहते हैं? उत्तर, अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान के
भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण होती है। प्रश्न 16, अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को क्यों आकर्षित करता है? उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों को आकर्षित करता है क्योंकि द्वीप समूह में पर्यटन के कई क्रियाकलापों को विकसित किया है, जैसे जल के अंदर तथा बाहर जल की क्रीड़ा। आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय।